पिछली श्रृंखला में हमने आलोचकों पर विचार किया और हमने यह जाना कि हमको आलोचकों के प्रति विद्वेष नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये आलोचक ही होते हैं जो हमारी कमियों को दर्शाते हैं और उनमें सुधार करके हमारे व्यक्तित्व में प्रखरता आती है, उसमें पैनापन आता है। तो इसलिए हमको कभी भी आलोचकों के प्रति न तो विद्वेष पालना चाहिए, न उनसे दूर भागने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसको हम मानवीय मनोवृत्ति कहें, मानवीय दुर्बलता कहें, या जो कुछ भी कहें, लेकिन यह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि उसको अपनी कमियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। वह दूसरों की कमियों को देखता है, उनकी तो खिल्ली उड़ाता है, लेकिन अपनी कमी उसको दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि दोष पराये देख के चलत हसंत हसंत, अपने चित नहीं आवहीं जाके आदिनांत। अर्थात दूसरे को दोष को देख करके हम उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन हमारे अंदर हजारों कमियां हैं, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है और इसके लिए हमको आलोचकों की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि प्राचीन काल से हमारे समाज में यह परंपरा चली आ रही है कि जब हम कभी गंभीर निर्णय कोई हमको लेना रहता है, गंभीर बातों पर विचार करना रहता है, तो हम अपने कुछ सुहृद जनों को मिला करके एक साथ बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करके तब निर्णय लेते हैं। रोजमर्रा में तो हम स्वतः निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कोई जब विशेष बात होती है, गंभीर समस्या होती है, तो उसमें हमको अपने सुहृद जनों की, मित्रों की, रिश्तेदारों की आवश्यकता पड़ती है। और दो चार लोग, कुछ लोग मिल के जब निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय सही होता है। इसका भी कारण यही होता है कि हम जो निर्णय ले लेते हैं उसमें हमको कमी दिखाई नहीं पड़ती है, उस कमी को कोई दूसरा ही दिखाता है। और यही कारण है कि हमको आलोचकों की आवश्यकता भी, उसको आलोचक कहें, विश्लेषक कहें, उसकी आवश्यकता भी हमको आजीवन पड़ती है, क्योंकि हम स्वयं अपनी कमियों को नहीं देख पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमियों को देखते हैं, और वैसे लोग जो हैं वह साधारण मनुष्य नहीं होकर के संत या महात्मा की कोटि में आते हैं। वे विचारक होते हैं, चिंतक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, लेकिन साधारणतः लोगों को अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती है। तो उनको दर्शाने के लिए आलोचकों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आलोचक भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर हम अपनी कमियों को देख लें, अपनी कमियों को सुधार लें, तो फिर हम सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, दार्शनिक या चिंतक बन जाएंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो अगर हमारी क्षमता या आंतरिक दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो है वह इतनी परिष्कृत हो जाती है कि हम अपनी कमियों को देख सकें, तो फिर हमको दिखाई पड़ता है कि दूसरों से ज़्यादा, जो दूसरों की कमी पर हम हंसी उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उससे ज़्यादा कमी तो जो है वह हमारे अंदर ही मौजूद है। तो इसलिए हमको अपने ऊपर भी दृष्टिपात करना चाहिए। दूसरों की खिल्ली उड़ाने से अच्छा है कि हम अपनी कमियों को देखें, क्योंकि हमारे अंदर वही बात है कि कोई भी मनुष्य है तो, या कोई भी वस्तु है, तो उसमें सद्गुण और दुर्गुण दोनों है। इसमें मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। जिसमें ज़्यादा सद्गुण है वह सज्जन कहलाता है, जिसमें दुर्गुण ज़्यादा है वह दुर्जन कहलाता है। लेकिन गुण और अवगुण तो दोनों ही में होते हैं। इसलिए अगर हम अपने कमियों के विश्लेषण की क्षमता रखते हैं, हम अपनी कमियों को स्वयं समझते हैं और उसको हम दूर करते हैं, तो हम महात्मा की श्रेणी में, चिंतक या विचारक की श्रेणी में आ जाते हैं। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है
तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।